ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है एंड कीप्स यू ऑन द गो ऑल द टाइम। या तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑलमोस्ट 25 ही साल हो गए हैं मेरे को, या but I feel it is still yesterday only I joined. There was a opening which came and from Sultanate of Oman. Oman is a very beautiful country. या ये actually one of the Middle East country है जिसकी कैपिटल मस्कट है। Yeah. मस्कट ज़्यादा पॉपुलर है तो लोगों को पता होगा। ओमान इज़ नाउ वेरी पॉपुलर। जहाँ तक रहा सवाल कि बाहर की मार्केट कैसी है और यहाँ की मार्केट क्या रही है, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी डिफरेंट रहती है। वहाँ पे ये है कि डायरेक्ट परचेजेस हैं, वी परचेज द प्रोडक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जैसे हमारी प्रोडक्ट्स आते थे डायरेक्ट आते थे। यहाँ पे हमारा क्या कि यूनिट्स यहीं पे है, प्लांट्स यहीं पे है, तो यहाँ पे हम प्रिक्योर करते हैं। तो Okay. वहाँ पे डिफरेंट होता था, वहाँ पे रेंज बहुत होती है। एक यंगस्टर अगर आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है इन द सेक्टर ऑफ सेल्स, तो आपके हिसाब से आज की डेट में उसे किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? एक्चुअली यंगस्टर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहता है, पहली बात तो उसको थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि दैट ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ अ सेक्टर वेयर एक्चुअली इट इज़ डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन है एंड वी आर इनटू सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। हम कोई विजुअल चीज़ नहीं बेच रहे हैं, हम कोई स्टडी बेस्ड मटेरियल नहीं बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा उस तरह का उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। डेफिनेटली सेडान का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कि यू कैन से अराउंड 10 to 15% ट्रेंड कम हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं एसयूवी सेगमेंट की, वो ग्रो हो गया, अराउंड 55% पे है इस वक्त, बट 45% जो है वो दूसरा सेडान का भी है। जिसने अब वाई एसयूवी देयर इज़ अ डिफरेंस, ओवरऑल मार्केट ही ग्लोबल मार्केट में ही चेंजेस हैं और जिस तरह से डिमांड आ रही है, जैसे आपने कहा कि कस्टमर हमारे को एसयूवी की ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो मैन्युफैक्चरर्स भी उस तरह से चेंज हुए हैं। सबसे पॉपुलर इस टाइम पे अगर हम देखें तो इट इज़ थार, और अब थार में तो थार रॉक्स भी आ गई है। और ये जो जीप सेगमेंट एक तरह की है जो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है ना, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, उसमें हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते इन जीप्स को। तो अगर आप बात करें कि जो 4x4 ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली ट्रेंडिंग है, वो यंगस्टर्स जो हैं वो उसको यूज़ करना चाहते हैं एंड देन दे गेट वेरी फास्ट बोर्ड विद इट, कि वो उसको बोर हो गए तो अब दूसरे सेगमेंट पे चले जाते हैं। अगर थार की फॉर एग्जांपल बात करें तो आप चाहे टॉप से टॉप मॉडल भी ले लो, पहले ही बायर को पता होता है कि मैंने जाके ये 20, 22, 24 इंच के अलॉय डलवाने हैं, ये उसकी लाइट्स में चेंजेस करवानी है, तो मॉडिफिकेशंस पहले से माइंड में रहती हैं। पीपल वांट टू लुक डिफरेंट, पीपल वांट टू लुक डिस्टिंक्ट। आप जैसे है कि आप और मैं अपनी अपनी स्टाइलिंग सेट करते हैं, वैसे अपनी कार्स को सेट करना चाहते हैं। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ स्टैंडर्ड, सो देयर आर स्टैंडर्ड सेट कि अगर कंपनी ने एक अलॉय दिया है, गाड़ी में दिया है, एज़ पर स्टैंडर्ड दिया है, क्योंकि उसकी माइलेज इफेक्ट होती है, माइलेज उन्होंने करेक्ट देनी है। अब कस्टमर्स आएंगे पूछेंगे कि इसकी गाड़ी की कितनी माइलेज आती है, तो वी हैव टू गिव देम एज पर ARAI नॉर्म्स, वी हैव टू गिव देम एग्जैक्ट पिक्चर, एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। ईवी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सर। ईवी ऑप्शन अच्छी है क्योंकि एक तो जीरो एमिशन है and it is a very smooth vehicle, no noise, so when you drive a EV you get a very different feel. ये है कि नाउ स्विचिंग ओवर टू EV कस्टमर का ट्रेंड कैसा रहता है कि अभी कस्टमर थोड़ा सा वरिड है, वरिड इन द सेंस कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि वो गाड़ी ले लेगा तो उसको प्लग इन प्लग आउट करके चार्जिंग करना है, गाड़ी को यूज़ करना है, व्हाट विल बी द बैटरी कॉस्ट, थोड़ा सा इस तरह के जो वरी पॉइंट्स हैं। बट मेंटली कस्टमर को अगर इस तरह की ऑप्शंस मिल रही हैं तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। तो बीइंग हेड ऑफ सेल्स इन फ्यूचर, अब अगर अगले 5 साल की हम बात करें तो आपको सेल्स ट्रेंड किस तरफ जाते नज़र आते हैं? पेट्रोल, डीजल, CNG, EVs? अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो थोड़ा ड्रैग रेसिंग या थोड़ा किक जब मिलती है तो वैसे ही भगा के देखना कि देखें 150 पे कितनी जल्दी पहुंचती है। वो तो सर डेफिनेटली, वो तो कहीं भी आप यहाँ की बात करें, अभी तो इंडिया में फिर भी उतना नहीं है, बाहर ज़्यादा है, बट ये है कि वो तो एक एजुकेशन की बात आ गई, Exactly. माइंडसेट की बात आ गई। Mindset. They want to have the thrill. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक नई फील्ड, एक नए सेक्टर को टच करें, उसकी इनसाइट्स जानें और उससे ज़्यादा नॉलेज जो हम गेन कर सकते हैं वो हम करें। आज जिस सेक्टर को हम टच कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर। हर इंसान किसी ना किसी तरह से पैशन रखता है, इंटरेस्ट रखता है ऑटोमोबाइल्स में, अपने बजट के हिसाब से, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, और आजकल जो ट्रेंडिंग में कॉम्पैक्ट SUVs चल रही हैं वो, और उससे ऊपर तो लग्जरी सेगमेंट में हम जितनी मर्जी बात कर लें। बट कार्स
ऑटोमोबाइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबका ही इंटरेस्ट रहता है। इसी तरह की एक प्रोफाइल हमारे साथ आज हैं जिनका नाम है मिस्टर रवीन वालिया। रवीन वालिया जी तकरीबन 25 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर से कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओमन मस्कट में भी वो सीनियर मैनेजर की सेल्स प्रोफाइल पे रहे हैं, सीनियर मैनेजर सेल्स विद सुबारू। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। ऑलमोस्ट 10 इयर्स उन्होंने मिडल ईस्ट में सर्व किया, काम किया, और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आए और अभी तकरीबन 6 साल से जोशी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ वो हैं, एंड ही इज़ करंटली हेड ऑफ सेल्स फॉर Hyundai चंडीगढ़। सो दैट इज़ द प्रोफाइल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। पहले मिडल ईस्ट में सीनियर मैनेजर सेल्स की प्रोफाइल, उसके बाद अब हेड ऑफ सेल्स की प्रोफाइल इंडिया में चंडीगढ़ में Hyundai के साथ। सो जोशी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं 6 साल से, बट उसके अंडर भी Hyundai जो पैसेंजर कार्स हैं उसके हेड ऑफ सेल्स हैं। सो दैट इज़ मिस्टर रवीन वालियाज़ प्रोफाइल, एंड उससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलग अलग ट्रेंड से रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सारी उसकी बातें करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट ट्रेंड है ईवीज़ का, उसकी बात तो करनी ही करनी है, उसके बिना हम कैसे रवीन जी को जाने दे सकते हैं। तो पहले रवीन जी का वेलकम करते हैं, उसके बाद आज की बातचीत शुरू करते हैं। रवीन जी, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू सो मच मुबारक जी, हमेशा प्लेजर आपको मिलना। आपको मिल लिया वो एक बहुत बड़ी बात है, और आपसे आज स्टूडियो में आपके साथ बैठ के अलग ही फीलिंग है। I'm so happy to be here. Thank you so much for the appreciation, Raveen ji. And what an amazing experience you've had in automobile industry, around 25 years. Thank you so much, sir. पहले ये बताइए कि how has been your experience in the automobile sector? My experience has been wonderful. I think I was born for sales. मैं शुरू से एसोसिएटेड हूँ ऑटोमोबाइल में, almost 25 years now. तो start of the career was actually from one of the computer institutes, which was actually a Tata-based institute. But got a chance to come into automobiles, and since then no looking back. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, एंड कीप्स यू ऑन द गो ऑल द टाइम। Yeah, तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं मेरे को, yeah. बट आई फील इट इज स्टिल यस्टरडे ओनली आई जॉइंड। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फील्ड आपने कहा, उसके साथ ही इंटरेक्टिव फील्ड भी है, स्पेशली आपकी जो प्रोफाइल है। सो ऑन द गो तो आप रहते ही हो, बट बीइंग इन सेल्स यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी अपफ्रंट विद पीपल, हमेशा सामने से बात करनी है, अपडेटेड ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेटेड रहना है। सो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, हमेशा ध्यान रखना आपने। हाँ, डेली एवरी डे इज़ अ न्यू डे सर, एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। तो हमारा दिन बहुत शुरुआत होती है विद द प्लान। एवरी डे कम्स अप विद अ प्लान। हमारा जो गाड़ियों का सेल्स की टीम होती है उनको मिलना, वहाँ से इंटरेक्शन शुरू होती है। फिर डेफिनेटली जैसे आपने कहा एंगेजिंग तो बहुत होता है कस्टमर का, आपको पता है कि परचेजेस हैं, गाड़ी सिलेक्शन है या और भी चीज़ें हैं। सो इट्स वेरी एंगेजिंग, सारा दिन बिजी निकलता है हमारा। तो राइट फ्रॉम द कस्टमर प्रोफाइल टू द टीम मैनेजमेंट टू द बैक एंड arranging the vehicles for the customers. So it's a very busy and hectic time for us. Every day is a very different day. Every day is a different day. Yes. पर अभी हम थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से शुरुआत करते हैं। आपने शुरुआत जहाँ से की वो तो एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, विद टाइम हम सीखते हैं, प्रोफाइल भी बढ़ती है। बट मस्कट ओमान में कैसे जाना हुआ आपका? सर मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था। आई वॉज एक्चुअली वर्किंग इन लुधियाना। आई बीन एक्चुअली वर्किंग इन नॉर्थ एरिया ओनली मोस्टली. So I worked in different areas, covered up Amritsar, then I was in Bathinda. Ludhiana was my hometown, is my hometown, so I was there most of the time. So 2008, post my marriage, I just got a chance. There was an opening which came, and from Sultanate of Oman. Oman is a very beautiful country. Yeah. ये actually one of the Middle East country है जिसकी capital Muscat है. Yeah. Muscat ज़्यादा popular है, तो लोगों को पता होगा. Oman is now very popular. So there was an opening, and they had an open interview. So Delhi they conducted the interview, and I happened to apply. They gave some consultant actually must have got hold my CV. तो वहाँ से उनको पता चला, they called me, and then I appeared for the interview and I got a chance. So it is always good to have a outside of exposure. Yeah. बाहर ज़रूर निकलना चाहिए आपको। तो इस तरह से सिलसिला बना। तो फिर then I moved out in 2008. मैंने ज्वाइन किया ओमान, एंड वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही था। सो वहाँ पे वी हैड अ मल्टीपल ब्रांड एक्चुअली ओनरशिप थी हमारी।
सो अंडर द नेम ऑफ ओमान ट्रेडिंग. सो वी हैड लॉट ऑफ ब्रांड्स. वहाँ पे हमारे पास सुबारू था, Hyundai भी था. आई वॉज वर्किंग फॉर Hyundai, हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट था. ओके Isuzu, शेवरले. सो इट वाज वेरी ओपन मार्केट. सो दैट इज़ हाउ मैं इस तरह से सिलसिला बना. तो 2008 में फिर देन आई जॉइंड इन ओमान. 2008 में. हाँ जी. एंड इफ आई एम करेक्ट 2017 तक आप वहाँ पे थे. हाँ जी, 2017 तक मैं वहाँ. ओके सो ये 9 साल के टेन्योर में काफ़ी चेंजेस ट्रेंड्स में भी आते हैं, लोगों के माइंडसेट में भी आते हैं, हाँ जी. एंड ऑफ कोर्स मशीनरी में भी चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ द पीपल. Absolutely. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन मस्कट, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चेंजेस आपको नज़र आए? अलॉन्ग विद दैट एक्सपीरियंस आप वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के चेंजेस के अपडेट्स के बारे में बताइए. ऑटोमोबाइल सेक्टर हैज़ गॉन अ बिग ट्रांजिशन सर. ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग और बहुत चेंजेस आए हैं. आप देख सकते हैं कि इट्स अ डेली चेंज. और प्रोडक्ट वाइज ले लो, मार्केट वाइज ले लो, इफ़ एक्सपेंशन देख लो, ओवरऑल मार्केट बहुत एक्सपैंड हुई है एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो. इंडियन मार्केट विल ग्रो अप टू 3 ट्रिलियन. सो मार्केट वाइज तो ऑटोमोबाइल तो हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट रही है. जहाँ तक रहा सवाल कि बाहर की मार्केट कैसी है और यहाँ की मार्केट क्या रही है, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी डिफरेंट रहती है. वहाँ पे ये है कि डायरेक्ट परचेजेस हैं. वी परचेज द प्रोडक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. जैसे हमारी प्रोडक्ट्स आते थे डायरेक्ट आते थे. यहाँ पे हमारा क्या कि यूनिट्स यहीं पे है, प्लांट्स यहीं पे है, तो यहाँ पे हम प्रिक्योर करते हैं. तो वहाँ पे डिफरेंट होता था. वहाँ पे रेंज बहुत होती है, वेरिएंट्स बहुत होते हैं, तो कस्टमर के पास चॉइस ओपन है. हालांकि मार्केट बहुत स्मॉल है. अगर वहाँ की मार्केट से बात करें, इंडियन मार्केट से बात करें, मार्केट डिफरेंट है. वहाँ सेगमेंट इज इन टर्म्स ऑफ परचेज सेगमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट इट इज़ वेरी स्मॉल, बट देन द वेरिएंट्स एंड द चॉइस इज़ वेरी लार्ज. सो ओपन मार्केट है. तो वहाँ की मार्केट इट इज़ डिफरेंट, इंडिया की मार्केट डिफरेंट है. और बायर का सेगमेंट ऑलमोस्ट माइंडसेट तो कहीं ना कहीं मैच करता ही है, बट वहाँ की परचेज सेगमेंट जो है, कस्टमर इज़ लिटिल मोर एडवांस. द टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस. वी यूज्ड टू गेट वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स देयर. जैसे मैं सुबारू के साथ एसोसिएट था. इट्स अ जापानीज़ ब्रांड, वो ऑल व्हील ड्राइव कार बनाते हैं. तो उस तरह का सेगमेंट यूथ को ज़्यादा अपील करता है, जो रेसिंग स्पोर्ट्स स्टाइल WRC सेगमेंट हो गया. एंड देन द सेडान सेगमेंट एंड द फॉरेस्टर यूज से XUV सेगमेंट, एंड जो अपना SUV सेगमेंट आ गया, वो अलग सेगमेंट्स थे. तो वहाँ का ट्रेंड डिफरेंट था, मतलब यहाँ का ट्रेंड डिफरेंट है. बट ऑटोमोबाइल का अगर कस्टमर की बात करें, डेफिनेटली बहुत ग्रो हो रहा है. बिल्कुल ग्रो तो हो ही रहा है, और उसी के साथ में जो हमेशा एडवांसमेंट आ रही है, क्या कुछ आ रहा है, मतलब वो तो हम सोच ही नहीं सकते. हर रोज़ कोई नए फीचर, नई एडवांसमेंट्स, इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हैं कि वो सोचना आम बंदे के लिए तो मुश्किल है. आप उस फील्ड में हो तो आपको तो अपडेटेड रहना पड़ता है. और उस अपडेटेड रहने के साथ साथ में आपको अपनी सारी टीम को भी अपडेटेड रखना पड़ता है. तो अभी ठीक है, आपने बाहर का एक्सपीरियंस शेयर किया, पर ज़्यादा बात हम आज की डेट के हिसाब से आज के ट्रेंड्स की करेंगे. तो पहले हम शुरुआत करते हैं आज के यंगस्टर्स की. राइट, आप अभी जिस प्रोफाइल पे हैं, आपके अंडर काफ़ी बड़ी टीम रहती होगी. हाँ जी, वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 60+ पीपल हु आर वर्किंग विद अस. सेल्स फोर्स होगी, बैक एंड टीम होगी, हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर टीम होगी, कस्टमर डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप डिपार्टमेंट हो गया, बैक ऑफिस हो गया. सो ऑलमोस्ट अ टीम ऑफ 60-70+ पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली केटरिंग टू द customers and the cars. Okay, and as head of sales, you must be responsible for recruitment as well? Yes, for directly for sales and the back end I am responsible. Yes. तो वो बैक एंड पे जितनी भी टीम है, उनकी रिक्रूटमेंट भी? रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रोल जरूर रहता है, बिकॉज वी आर हायरिंग, वी आर ऑलवेज वेरी मच clear about that what kind of people we are hiring. So definitely the interview part and the recruitment part is under me. Amazing. So that is what I wanted to talk about right away. Because हमारी कोशिश रहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें करें, इनसाइट्स भी पता लगे, बट नॉलेज जाए लोगों के पास. तो अभी चाहे यंगस्टर्स देख रहे हैं, चाहे कोई पेरेंट्स देख रहे हों जिनके बच्चे यंग हैं और इस प्रोफाइल पे जा सकते हैं, तो एक यंगस्टर अगर आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है इन द सेक्टर ऑफ सेल्स, तो आपके हिसाब से आज की डेट में उसे किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? एक्चुअली यंगस्टर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहता है, पहली बात तो उसको थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि दैट ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ अ सेक्टर वेयर एक्चुअली इट इज़ डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन है, एंड वी आर इनटू सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. हम कोई विजुअल चीज़ नहीं बेच रहे हैं, हम कोई स्टडी बेस्ड मटेरियल नहीं बेच रहे हैं. तो थोड़ा सा उस तरह का उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए. People who are coming from FMCG background or people who are coming from retail background, या फ्रेशर्स भी जो आ रहे हैं, और जो मतलब कि काफ़ी लोग जो मैं इंटरव्यू करता हूँ उनका एक ही सवाल होता है कि सर मेरा पैशन है, मैंने कार लाइन में जाना था, मैं शुरू से सोचता हूँ, मैं कारों को ड्रीम करता हूँ, बिलीव करता हूँ,
बट मैंने आस्क देम कि आप कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ की कंट्री का है, सो दे आर नॉट अवेयर। तो थोड़ी सी ये ज़रूर रहता है कि पैशन है, उनका पैशन ज़रूर है कि वो आना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल में आते हैं उनको, लेकिन ये है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड जानकारी होनी चाहिए पहले। प्री बेसिक ये है कि उनको एक अपना जानना ज़रूरी है कि वो उनका क्या शौक़ है कस्टमर को मिलने का, इंटरेक्शन करने का, क्योंकि सेल्स जो है ना वो बड़ी क्लियर सी लाइन है, उसमें आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको लोगों को मिलना है, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों से डिस्कशन करने का, बातचीत करने का। जब तक आपको उस तरह का एप्टीट्यूड नहीं है तो आप सेल्स में क्लियरली नहीं अच्छा कर पाएंगे। और ऑटोमोबाइल लाइन एक ऐसी है कि जहाँ पे नॉर्मली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैं 25 साल से ऑटोमोबाइल में हूँ, तो मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि नहीं वी शुड चेंज और वी शुड गो फॉर सम डिफरेंट, बट इट इज़ अ वेरी ग्रिपिंग लाइन। तो वो है कि दैट दे शुड लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो अगर कोई फ्रेशर आ रहा है उसके प्रीलिम्स यही है कि उसको एप्टीट्यूड रखना चाहिए कि उसने सेल्स में आना है, उसकी ओपननेस होनी चाहिए, वो आउटगोइंग होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्लस प्री रेक्विजिट में ये ज़रूर है कि कार चलानी भी आनी चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए। काफ़ी लोग आते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव। इफ़ यू डोंट सिट बिहाइंड द व्हील्स यू डोंट कम टू नो, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। सो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। So, हम प्रेफर करते हैं कि जो इनबाउंड वर्किंग वाले लोग हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वी वांट पीपल हु आर मोर इंटरेक्टिव, हु आर मोर आउटबाउंड, मोर गोइंग आउटगोइंग पर्सनालिटीज़ हों, ये रिक्वायरमेंट। सर हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो भी आपने डिस्कस नहीं किया, हाँ जो किसी भी प्रोफाइल में बहुत ज़रूरी रहता है, बट सेल्स प्रोफाइल में तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, दैट इज़ पेशेंस। एब्सोल्युटली। अब कस्टमर अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग चॉइस है, अलग अलग डिमांड्स हैं, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड रहता है, बट एज अ सेल्स पर्सन यू ऑलवेज हैव टू बी पेशेंट, काम, कंपोज्ड। और वो पेशेंस अगर किसी के पास नहीं है बट अदरवाइज हर तरह से वो सक्षम है जॉब लेने के लिए, तो आपके जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, किसी तरह से आप तैयार करते हो यंगस्टर्स को ऐसी सिचुएशंस के लिए? बिल्कुल। जो भी हमारा नया रिक्रूट आता है या जो भी हमारे पास ज्वाइन करते हैं, हुसएवर जॉइन्स अस, हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। हमारा इंटरनल ट्रेनर हैं जो साथ में हेल्प करते हैं। हम भी अपना उनको नॉर्मली जो ग्रूमिंग करते हैं उनको बेसिक्स बताते हैं कि बेसिक्स में वी टेल देम हाउ टू एक्चुअली डील विद द कस्टमर। और जैसे आपने बोला, पेशेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कस्टमर को भी हमारा नॉर्मली क्या रहता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बात करने की ज़्यादा आदत होती है। तो हम चाहते हैं कि मतलब कि हमारे को जो पर्सन है ही शुड एनालाइज द कस्टमर। हमारी एक बहुत बड़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली सेल्स का और ऑटोमोबाइल सेल्स का, कि हम कस्टमर की नीड समझ लें, उसको एनालाइज करें, उसको पूरा समझें। एंड वी शुड बी वेरी पेशेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, व्हाट कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली उसको हम पिच करें। तो जैसे आपने बोला कि ओरिएंटेशन है, उसका प्रीलिम चेक मतलब कि पूरा प्रिपरेशन करानी है, उसको प्रॉपर बताना है कैसे उसने प्रिपेयर होना है, कैसे कस्टमर के साथ डील करनी है, किस तरह से फेयर रहना है, ओपननेस रखनी है, क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम उसको मॉनिटर करते हैं और चेक करते रहते हैं। इवन पर्सनली आई ऑल्सो सी दैट माई पीपल आर whosoever I am working with as a team, they are very much advanced and they are very much aware। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग सर, एंड एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स गुड टू नो कि आप इतना ध्यान रख रहे हो हर चीज़ का। बट एक और चीज़ बताइए, अब ट्रेंड्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं चाहे टेक्नोलॉजी के, उसी के साथ हमारे ऊपर भी टेक्नोलॉजी का असर पड़ता है, लोगों के भी माइंडसेट चेंज होते हैं। तो लास्ट 6-7 ईयर्स जो अभी आपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिताए हैं, यंगस्टर्स जो आपके पास इंटरव्यू देने आते हैं या काम करने के लिए आते हैं, आपने उनके माइंडसेट में क्या चेंज देखा है या उनके पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस देखी हैं? थोड़ा सा ये ज़रूर है सर, जो अभी जैसे काफ़ी चेंजेस हैं, जो यंगस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और जो पहले आते थे। पहले यंगस्टर थोड़ा प्रिपेयर होता था, उसको पता होता था कि दैट ही हैज़ टू गो द हार्ड वे, ही हैज़ टू वर्क हार्ड एंड गेट द थिंग्स डन। जो आजकल का यंगस्टर है वो थोड़ा सा एडवांस में है, दे आर लुकिंग फॉर दे आर वेरी क्लियर। अगर हम उनको समझें कि जो आज का यंगस्टर है, जो नया जनरेशन है, दे आर वेरी क्लियर। उनको अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो जानना चाहते हैं कि उनके बेनिफिट की चीज़, और हमें बेस जो है वो क्या डिस्कशन पॉइंट करना है, क्या क्लैरिटी देनी है, उसके ऊपर रहना चाहते हैं। दे आर क्लियर इन देयर अप्रोच। उनको अगर हम ज़्यादा क्लैरिटी दें उस तरह से अच्छा रहता है। दे आर वेरी मच फोकस, और वो अपना जो एक मार्क बनाना चाहते हैं, एंड द अर्निंग पोटेंशियल ऑल्सो दे वांट टू सी, एक बहुत मैटर करता है।
जो पहले होता था कि दैट ठीक है कि दैट वी आर वर्किंग हार्ड एंड द एंड ऑफ द डे हमने एक हार्ड लेबर की और घर गए और हम वी आर सेटिस्फाइड, बट नाउ यू नो द नीड्स आर डिफरेंट। तो यंगस्टर्स का ये रह गया कि दैट उनको you cannot take them in a hard way, and you cannot actually all the time push them। उनको ये है कि ठीक है, if you make them understand ये चीज़ करने का ये फ़ायदा है और इस तरह से की जाए, तो then definitely they do it। उनको लर्निंग एक्सपीरियंस के तरीके से हम बताते हैं तो वो डिफरेंट रहता है, वो माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है। हम जैसे पहले जैसे हम अपनी बात भी करें, हम कैसे सीखे हैं, तो पेरेंट्स भी हमारे साथ स्ट्रिक्ट भी होते थे तो चलता था, बट आजकल जो है डिफरेंट हो गया। बिल्कुल सर, अभी आपने बात करी है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना ज़रूरी रहता है, बट मे बी आई डोंट नो आप इस क्वेश्चन को खुशी खुशी लेंगे या नहीं, बट आजकल कंपनीज ने इतने अननेसेसरी फीचर्स में टर्म यूज़ करूंगा जिनकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो फीचर्स पता नहीं हम कभी यूज़ करेंगे भी या नहीं करेंगे, बट कंपनीज इतने फीचर्स भर भर के गाड़ियों में दे रही है कि कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाता है ये मेरी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। वो फीचर्स से ल्योर होके भी गाड़ियों की तरफ हो जाते हैं, यूज़ में आए ना आए, यूज़ करें ना करें, प्रैक्टिकलिटी हो ना हो, बट वो फीचर्स हमारी रिक्वायरमेंट्स को ओवरवे कर जाती हैं। तो ये चीज़ भी कभी आप कस्टमर्स में एनालाइज करते हो कि शायद इसको ये चीज़ नहीं भी चाहिए यार, बट अब मांग रहे हैं तो इट्स ओके, देनी पड़ेगी? देखो, हमेशा एक चीज़ रही है सर, जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है कहीं ना कहीं उसकी डिमांड होती है। ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा है। अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कोई इंफोटेनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, सो डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेंड है, इंडिया का ट्रेंड है, मार्केट की डिमांड है, कस्टमर्स की डिमांड है डाउन द लाइन, तभी चीज़ें आ रही है। It is not the automobile sector which is driving it. It is the customer who drives it. Customer has asked for it. Let's say for example, as you said कि that कई कस्टमर ऐसे भी हैं जो नहीं भी रिक्वायर्ड है लेकिन उनको लगता है कि लेनी पड़ेगी चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि वेरिएंट वाइज हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। इफ़ वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, अ सिंगल मॉडल के ऊपर वी गेट ऑप्शन ऑफ अराउंड 15-16 वेरिएंट्स, तो कस्टमर के पास चॉइस तो बहुत है। अब कस्टमर आता है और वो कहता है कि मेरे को पैसे इतने खर्चने हैं लेकिन मुझे सनरूफ भी चाहिए, मुझे गाड़ी में ये भी ऑप्शन चाहिए, सो देन देयर आर वेरिएंट्स। सो वो ऑप्शंस दी गई हैं, तो कस्टमर आजकल काफ़ी डिमांडिंग भी है और चॉइस भी चाहता है। अगर आप बात करें कि चॉइस नहीं होगी तो देन कस्टमर विल डेफिनेटली आस्क फॉर इट। तो वी आर द ट्रेंड सेटर, Hyundai इज डेफिनेटली द ट्रेंड सेटर। Hyundai हैज़ गिवन नो डाउट, जैसे आपने कहा कि Hyundai ब्रिंग्स इन न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने जो अपने स्टडी में देखा है या जो अपने सेगमेंट में देखा है, जो इन माय एक्सपीरियंस, दैट वी ब्रिंग इन लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम Hyundai, सो द कस्टमर डेफिनेटली लाइक्स इट, दैट दे आर गोइंग एडवांस नाउ। अब जैसे क्या है कि पहले आप गाड़ी चलाते थे, ऐसा नहीं था कि पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था, सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट अब 6 एयर बैग आ गए तो कस्टमर अवेयर है कि 6 एयर बैग मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए, ना कि गाड़ी के लिए। तो ये फर्क हो गया। अब अवेयरनेस बढ़ गई है, अब लोग ज़्यादा वो हो गए हैं कि यार दैट इट इज़ वन लाइफ, सो आई हैव टू बी वेरी मच सेफ, आई नीड टू हैव एवरीथिंग, ये हो गया। राइट और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम बात करें तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो, जब हम कस्टमर माइंडसेट की बात कर ही रहे हैं तो आज से कुछ साल पहले तक भी सेडान्स का ट्रेंड था। अभी अगर किसी के पास 15 लाख का बजट है तो वो 15 लाख के बजट में सेडान छोड़ के कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ चला जाएगा। उसमें छोटी एसयूवीज भी आ रही हैं ग्राउंड क्लियरेंस में भी उसकी वजह से, सो चाहे वो ब्रेजा, वेन्यू, इस सेगमेंट की हम बात कर लें, उससे थोड़ी सी बड़ी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आ जाए तो ये क्रेटा, एलिवेट, कुशाक, ये सब कार्स आ रही हैं, सेल्टस, और उसके ऊपर चले जाएं तो ऑफ कोर्स बड़ी एसयूवीज हैं, स्कॉर्पियो एक्सयूवी या 7 सीटर, उससे ऊपर तो जितना मर्जी हम चले जाएं। लेकिन जो सेडान्स का ट्रेंड है वो पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इन बीइंग इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, हाउ डू यू टेक दिस चेंज ऑफ ट्रेंड? अब अगर लोग सेडान से और तरफ जा रहे हैं तो इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर आप उस ट्रेंड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे चेंजेस आते हैं सेक्टर में? जिस तरह से आपने बताया कि डेफिनेटली सेडान का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कि यू कैन से अराउंड 10 to 15% ट्रेंड कम हुआ है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं एसयूवी सेगमेंट की, वो ग्रो हो गया, अराउंड 55% पे है इस वक्त, बट 45% जो है वो दूसरा सेडान का भी है, जिसने अब वाई एसयूवी देयर इज़ अ डिफरेंस। ओवरऑल मार्केट ही, ग्लोबल मार्केट में ही चेंजेस हैं
और जिस तरह से डिमांड आ रही है, जैसे आपने कहा कि कस्टमर हमारे को एसयूवी की ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो मैन्युफैक्चरर्स भी उस तरह से चेंज हुए हैं। तो एसयूवी सेगमेंट डेफिनेटली ग्रो हुआ है। सेडान सेगमेंट की एक अलग निश मार्केट है। अब जो पोस्ट कोविड ऑल्सो देर इज़ अ ट्रेंड विच हैज़ बीन सीन पोस्ट कोविड, कस्टमर्स वांट टू हैव देयर ओन पर्सनल कार, दे वांट टू हैव अ सेफ कार, दे हैव अ लार्जर कार। अगर फैमिली ने ट्रैवल करना है तो उस तरह की कार सोचते हैं। कस्टमर का माइंडसेट थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, दैट इज़ वाई एसयूवी। तो एसयूवी सेगमेंट में ये है कि रेंज मिल जाती है कस्टमर को। एक थोड़ा सा पहले क्या होता था कि पहले ट्रेंड ऐसा नहीं था कि पीपल नाउ वांट टू एंजॉय लाइफ, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू डू आउटडोर्स, दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू यूज़ 4x4 वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड, या जैसे भी आपकी ऑप्शन रहेगी। तो ये भी एक ट्रेंड हो गया कि दी पीपल वांट टू मूव आउट, दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू टेक द कार एंड बैक पैक एंड गो। तो वो कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो दैट इज़ वाई ऑल्सो एसयूवी सेगमेंट इज़ ग्रोइंग। राइट। एंड अब एसयूवी सेगमेंट की हम बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो एक ऑफ रोडिंग एसयूवीज़ में एक नई चीज़ आई है, जो नई चीज़ तो नहीं आई है बट ऑफ कोर्स अब लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। लोग चाहते हैं कि ये फीचर भी हो मेरी कार में। और उन कार्स में सबसे पॉपुलर इस टाइम पे अगर हम देखें तो इट इज़ थार, और अब थार में तो थार रॉक्स भी आ गई है। और ये जो जीप सेगमेंट एक तरह की है जो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है ना, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, उसमें हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते इन जीप्स को। ना वो क्रेटा एलिवेट वाली सेगमेंट्स में आएंगी, ना वो स्कॉर्पियो वाली सेगमेंट में आएगी। थार या अब जो थार रॉक्स आई है, अलग लुक है, बिल्कुल अलग प्रैक्टिकलिटी है, अलग फीचर्स हैं। 4x4 के हिसाब से लोग थोड़ा ज़्यादा देखते हैं उसको, रगेड डिज़ाइन है। तो जब ऐसी कार एक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है, एक साल की वेटिंग रह रही है, तो बाकी सब जो डीलरशिप्स हैं या बाकी सब जो कंपनीज हैं, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह का प्रेशर रहता है कि हम भी कोई ऐसी कार लेके आएं? डेफिनेटली अगर मार्केट ड्राइव करती है तो उस तरह की चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास इसकी रेंज नहीं है, हमारे पास भी 4x4 ऑप्शंस हैं। हमारे पास भी मतलब कि सेगमेंट है, बट ये है कि जैसे जो जीप सेगमेंट है, जो यूथ का सेगमेंट है, जो डिफरेंट लुक है, जो 4x4 ऑप्शंस हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यूथ को। या पीपल वांट टू डू सम आउटडोर, वेदर वो यूज़ में आती है नहीं आती है, पीपल वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो वो ज़रूर रहता है कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी हर ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की एक लीनिएज है, एक अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है जिसको वो फॉलो करते हैं। So Mahindra is following that trend, whereas Hyundai is following a different trend where they look for the customers who are more premium in terms of who want to drive with a comfort, and the comfort should be there, the facilities should be there. तो इस तरह के अलग अलग सेगमेंट सेट हो जाते हैं। तो अगर आप बात करें कि जो 4x4 ऑप्शंस हैं वो डेफिनेटली ट्रेंडिंग है, वो यंगस्टर्स जो हैं वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, एंड देन दे गेट वेरी फास्ट बोर्ड विद इट, कि उसको बोर हो गए तो अब दूसरे सेगमेंट पे चले जाते हैं। बट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग। तो उन्होंने यूज़ किया, अगर वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं देन इवन द फादर कैन यूज़ इट, इवन द सन कैन यूज़ इट, वाइफ कैन यूज़ इट। तो ये ऑप्शंस ज़रूर रहती हैं, तो डेफिनेटली दैट्स सो ट्रू। और अब हम अगेन कस्टमर माइंडसेट की आगे बातें कर रहे हैं, तो अभी आप कस्टमर्स के हिसाब से मुझे ये भी बताइए कि जब भी कस्टमर कोई गाड़ी लेने के लिए आ रहा है, अगेन मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ Hyundai के ऊपर, जनरली अगर एक कस्टमर कोई कार लेने आ रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस जो पहले से ही कई बार माइंड में रहती हैं। अगर थार की फॉर एग्जांपल बात करें तो आप चाहे टॉप से टॉप मॉडल भी ले लो, पहले ही बायर को पता होता है कि मैंने जाके ये 20, 22, 24 इंच के अलॉय डलवाने हैं, ये उसकी लाइट्स में चेंजेस करवानी है, तो मॉडिफिकेशंस पहले से माइंड में रहती हैं। अगर आपके पास या ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर कस्टमर पहले ही मॉडिफिकेशंस माइंड में रख के चल रहा है, तो कंपनी पहले से उन मॉडिफिकेशंस को माइंड में रख के कार नहीं तैयार कर सकती। तो आपके हिसाब से व्हाट्स द डिफरेंस? सर डिफरेंस इज कि पीपल वांट टू लुक डिफरेंट, पीपल वांट टू लुक डिस्टिंक्ट। आप जैसे है कि आप और मैं अपनी अपनी स्टाइलिंग सेट करते हैं, वैसे अपनी कार्स को सेट करना चाहते हैं। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ स्टैंडर्ड। सो देयर आर स्टैंडर्ड सेट कि अगर कंपनी ने एक अलॉय दिया है, गाड़ी में दिया है, एज पर स्टैंडर्ड दिया है, क्योंकि उसकी माइलेज इफेक्ट होती है, माइलेज उन्होंने करेक्ट देनी है। अब कस्टमर्स आएंगे पूछेंगे कि इसकी गाड़ी की कितनी माइलेज आती है, तो वी हैव टू गिव देम as per ARAI norms, we have to give them exact picture, exact figures, exact specifications. Yeah. Now, if I buy a car and I want my car to have a different kind of a feel, कि मैंने अब अलॉय इसमें बड़े लगवाने हैं, मैंने टायर बड़े लगवाने हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी एवरेज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट वारंटी, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो ये ओपन मार्केट जो है वो तो रहेगी।
तो ये एक तरह से कस्टमर चॉइस कस्टमर चॉइस है। तो अगर पहले से ही कंपनी देगी, ये भी हो सकता है कि कस्टमर आके कहे ले इसकी तो माइलेज कम है गाड़ी की, बिल्कुल, पर वही माइलेज बाद में अलॉय डलवा के कम हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल, दैट इज द चॉइस ऑफ द दैट कस्टमर। इज द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स। ओके, यस, दैट मतलब ये कुछ ऐसी बातें हैं हमें कस्टमर को, हमें भी मुश्किल होती है, हम कस्टमर को बताते हैं कि गो बाय द स्टैंडर्ड। हम अपनी रेंज ऑफ एक्सेसरीज भी बताते हैं कि इस पे वारंटी इफेक्ट होती है, आप ये वाली रेंज है ये ले लीजिए। बट कस्टमर फिर भी खुश है कि वो गाड़ी ले जाके वो कहीं बाहर एक्स मार्केट में लगाएगा, उसकी गाड़ी के, नई गाड़ी के सीट कवर कहीं रोड साइड भी चेंज हो रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं, तो वो हैप्पी है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ही इज गेटिंग हिज कार रेडी एज पर हिज चॉइस। सो आई गो टू अ पार्लर, आई वॉन्ट माई स्टाइलिंग, आई वॉन्ट माई थिंग्स डन ऑफ माई ओन। तो वो वाली बात है कि मैं अपने हिसाब से अपना जो है कार को सेट करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। पीपल हु आर वेरी मच अवेयर, हु वांट टू कीप द स्टैंडर्ड, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स, चंडीगढ़ कस्टमर इज वेरी मच अवेयर, दे go by that. But if I'm talking about youth definitely want to have their own distinction, they want to look different on the road, so that is why चॉइस रहता है। एंड दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट एग्जांपल दैट यू हैव गिवन, है ना, कि हम हमारी स्टाइलिंग हम अपने हिसाब से चाहते हैं, कैसे कपड़े पहने, कैसा हेयर स्टाइल रखें, व्हाटएवर, है ना। तो उसी वही चीज़ कार पे भी जाती है कि हम अपनी कार को कैसा चाहते हैं कि कैसी दिखे, तो वो मॉडिफिकेशंस टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। बट अलॉन्ग विद दैट, अभी जैसे अब हम एक बात कस्टमर माइंडसेट की और करेंगे, उसके बाद वील मूव ऑन टू द टेक्नोलॉजीज। अब आज की डेट में डीजल इंजन्स के ऊपर काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। तो अगर कस्टमर आपके पास आता है और उसे एक तरफ माइलेज भी चाहिए जो डीजल में ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो आज 2 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएं डीजल के ऊपर, बट अगर लॉन्ग टर्म में माइलेज ज़्यादा मिल रही है तो रोज़ रोज़ हमें पेट्रोल के खर्चे के ऊपर टेंशन नहीं रहती। बट एट द सेम टाइम अगर डीजल पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं तो हमें ये भी मन में आता है कि यार अब डीजल इंजन रहने दो, पेट्रोल ले लो या ईवी ले लो। तो ये कस्टमर जब आपके पास आता है तो हाउ डू यू एनालाइज, अगर उसका मन डीजल के ऊपर है लेकिन दूसरी तरफ उसको डाउट भी है कि डीजल लूं या ना लूं, तो हाउ डू यू डील विद सच कस्टमर्स? नॉर्मली हम वही है कि जैसे मैंने बात की थी कि दैट हम नीड एनालाइज करते हैं। अगर डीजल गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसका रीज़न क्या है। अगर वो कस्टमर की बहुत ज़्यादा ड्राइव है, इफ़ ही इज़ ड्राइविंग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स अ डे प्लस, देन समवेयर और द अदर अगर वायबिलिटी बनेगी डीजल की बनेगी इन टर्म्स ऑफ एवरेज। अगर बात करें कि उसने कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूल एफिशिएंसी प्लस द कॉस्ट, अगर वो 2 लाख जैसे आप कह रहे हैं कि अभी एक्स्ट्रा पे कर रहा है इस वक्त डीजल के लिए, क्या वो 2 लाख का उतना माइलेज कवर करता है, क्या उतने किलोमीटर चला रहा है, हम उसी को वही कैलकुलेशन बताते हैं कि आपने अगर आज 2 लाख कवर किया है तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं 10,000 किलोमीटर चलाते हैं पूरे साल में तो आपको कोई पॉइंट नहीं है। देयर इज़ नो वायबिलिटी ऑफ टेकिंग अ डीजल कार। डीजल कार मेक्स सेंस इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर्स अ ईयर और इससे प्लस आप चलाते हैं, जहाँ पे आपकी वायबिलिटी बनती है कि आपने पर किलोमीटर आपने इतने पे आपको एक्सपेंस पड़ा। सो दैट इज वाई नाउ द फ्यूल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूल, पेट्रोल वर्जन्स आर ऑल्सो गुड, द कंपनी ट्रेंड्स आर ऑल्सो चेंजिंग। ये एक ओवरऑल ही है क्योंकि ऑब्वियस है कि हम एमिशंस को लो करना चाहते हैं, सरकार का भी यही मुद्दा रहेगा, सरकार भी यही चाहती है कि दैट वी कट डाउन ऑन द पोल्यूशन। सो इसी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज़ वाई द डीजल के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हो रहे हैं। तो ये मार्केट ट्रांजिशन है जो आप देखेंगे और जो हो रहा है। ओके, अभी हम अगर डीजल इंजन की बात करें, Hyundai में अभी भी डीजल इंजन्स आ रहे हैं, कुछ कंपनीज ने डीजल बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो ये डीजल इंजन्स अभी अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द रेशो के अभी भी अगर कस्टमर आ रहे हैं तो पेट्रोल की कितनी सेल है, पेट्रोल व्हीकल्स की, डीजल इंजन की कितनी सेल है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रोडक्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट यू कैन से अराउंड स्टिल वी हैव 35 to 40% एज अ डीजल एंड 60 to 65% एज अ पेट्रोल। ये रेशो है क्योंकि जिसने डीजल, मैंने आपको जैसे कहा कि कस्टमर की यूजेज के ऊपर है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि दैट आई एम कम्यूटिंग फ्रॉम हेयर एवरी डे टू अप एंड डाउन टू सम प्लेस 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, वो अपनी वायबिलिटी अकॉर्डिंगली देखता है कि मेरे को डेली फ्यूलिंग करनी पड़ेगी तो मेरे को कितना कॉस्ट ऑन पॉकेट पड़ेगा। तो कस्टमर्स आर वेरी वेल अवेयर, वो पहले प्लानिंग करते हैं, हमारे से भी ज़्यादा प्लानिंग। इसी के साथ अगर हम ऐड करें तो डीजल के साथ काफ़ी वेरिएंट्स अब ऐसे भी हैं जिनमें CNG भी आ रही है। हाँ जी, डीजल अलग वेरिएंट है, CNG ऑप्शंस भी अवेलेबल, CNG ऑप्शंस भी अब आ रहे हैं। तो अगर डीजल और CNG में कंपेयर करें तो व्हाट इज कस्टमर माइंडसेट, लोग CNG को हाँ CNG का सर ऐसा है कि नाउ द कॉस्ट ऑफ CNG इज वेरी क्लोज टू द डीजल।
अगर मैं बात करूं, सीएनजी माइंडसेट ज़्यादातर जो है वो ऑपरेटर्स का है, जो गाड़ी फैमिली के लिए रख रहे हैं। छोटी गाड़ी में भी सीएनजी वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमारी एसयूवी सेगमेंट में भी सीएनजी वेरिएंट्स नहीं आ रहे हैं। या सो आपको वो सीएनजी वेरिएंट हमारी सेडान सेगमेंट में मिल जाएगा, और हमारी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसमें मिल जाएगा। अभी हमारी टेक्नोलॉजी आई है, ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी आई है, Okay. Hyundai इज़ द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट। तो इस तरह से ऑप्शंस हैं। जो फैमिली है, जो जैसे मैंने कहा कि इफ़ इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोल प्लस सीएनजी ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कमर्शियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, पीपल हु वांट टू ड्राइव, यूज़ देयर कार, वांट टू रेंट इट आउट, या खुद पर्सनली यूज़ करनी है, जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या जो आजकल गाड़ी देते हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, दे हायर कार्स, इवन द बैंक्स हायर कार्स, तो उसमें सीएनजी ऑप्शंस आर बेटर। तो ओके वो ऑप्शंस चलती हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू, अभी हम टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, तो मूविंग ऑन टू ईवीज नाउ। तो अगर एक तरफ डीजल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और पेट्रोल को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसी के साथ ईवी एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस टाइम पे। सो हाउ डू यू लुक एट दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ईवी? ईवी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सर। ईवी ऑप्शन अच्छी है क्योंकि एक तो ज़ीरो एमिशन है, एंड इट इज़ अ वेरी स्मूथ व्हीकल, नो नॉइज। सो व्हेन यू ड्राइव अ ईवी यू गेट अ वेरी डिफरेंट फील। ये है कि नाउ स्विचिंग ओवर टू ईवी, कस्टमर का ट्रेंड कैसा रहता है कि अभी कस्टमर थोड़ा सा वरिड है। वरिड इन द सेंस कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कि वो गाड़ी ले लेगा तो उसको प्लग इन प्लग आउट करके चार्जिंग करना है, गाड़ी को यूज़ करना है, व्हाट विल बी द बैटरी कॉस्ट, थोड़ा सा इस तरह के जो वरी पॉइंट्स हैं। बट मेंटली कस्टमर को अगर इस तरह की ऑप्शंस मिल रही हैं तो वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। इफ़ यू सी द कस्टमर्स हु आर बाइंग ईवी, दे आर हैविंग वन एडिशनल ऑप्शन इन हाउस। ओके, अगर जैसे एक गाड़ी ऑलरेडी 2 कार्स आर इन यूज़ और या 1+ कर रहे हैं, तो ईवी ऑप्शन बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए लॉन्गर रन में, अगर हमारी इंडिया की मार्केट की बात करें, हम 2023 में अराउंड 2% मार्केट पे थे, आज हम 4% पे हैं। अगर इंटरनेशनल बात करें, सो अब्रॉड मार्केट इज समवेयर अराउंड, टोटल ग्लोबल मार्केट समवेयर अराउंड 18 to 20%। सो अगर 20% ईवी की मार्केट, इट्स अ वेरी ह्यूज गैप। तो अभी बहुत रेंज है, बहुत ऑप्शंस आने वाली हैं। ओके, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। पहला चेंज ये है कि कस्टमर को हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड हैव अ इनिशिएटिव। एक कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, राइट फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो, एंड देन डाउन द लाइन जैसे जैसे मतलब कि मैन्युफैक्चर भी उस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी, बिकॉज प्रॉबेबली इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज, यस, तो अभी कस्टमर को भी उस ट्रांजिशन में थोड़े कन्फ्यूजन्स रहती हैं, Yes. डाउट्स रहते हैं Yes. कि पेट्रोल डीजल सब कुछ छोड़ के मैं ईवी पे जाऊं या ना ना जाऊं। जाए। और जैसे आपने चार्जिंग पॉइंट्स की बात करी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस ट्रांजिशन फेज में क्लियर नहीं है, Yes. ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है। तो ऐसे फेज में भी ईवी की मार्केट का एक्सपैंड होना, इसका फ्यूचर के हिसाब से आप इसको कैसे देखते हो? सर, इट इज़ टू बी ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इट विल डेफिनेटली ग्रो। ये ग्रो करनी है सेगमेंट, और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगी। ये ज़रूर है कि वो कितने लेवल तक जाती है, क्या इनिशिएटिव है, कितनी फास्ट हम करते हैं, वो डिपेंड करेगा। पोटेंशियल तो बहुत है। ये डिपेंड करता है कि हु टेक्स द इनिशिएटिव। अगर चंडीगढ़ की मार्केट करें, चंडीगढ़ कस्टमर बहुत अवेयर है। चंडीगढ़ में ईवी का सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो किया है। 2 व्हीलर्स में ईवी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। 4 व्हीलर सेगमेंट में ईवी इज़ ग्रोइंग सब्सटैंशियली, नॉट एट अ वेरी हाई पेस, बट इट इज़ ग्रोइंग। रजिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं, अराउंड 3 to 4% रजिस्ट्रेशन मतलब कि में भी फ़र्क पड़ गया है। तो इस तरह से ऑप्शन तो बहुत है और सेगमेंट बहुत लार्ज है, ग्रो करेगा। When the customer will have an option and a range that if I am using one petrol car, I can have a second as a EV. It is coming hardly, आप देख लो, अगर EV की बात करें, 3 से 4 रुपए आपको पर किलोमीटर पड़ती है। So when you compare that I just have to plug, मैंने ओवरनाइट गाड़ी को प्लग कर दिया, चार्ज किया, प्लग आउट किया, सुबह चलाई, 200-250 किलोमीटर चला के लाके यूज़ कर ली। एनीबडी कैन यूज़ इट। तो ये ऑप्शन ज़रूर है। एग्जैक्टली, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने ज़रूरी रहते हैं। हाँ जी। अभी आपके हिसाब से, अभी यू आर हेड ऑफ सेल्स, यस सर। तो बीइंग हेड ऑफ सेल्स इन फ्यूचर, अब अगर अगले 5 साल की हम बात करें, तो आपको सेल्स ट्रेंड किस तरफ जाते नज़र आते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवीज, वट एवर टेक्नोलॉजी इज करंटली हेयर एंड इज एक्सपेंडिंग, सो हाउ डू यू लुक एट द ट्रेंड्स ऑफ सेल्स? Choice will be very vast, sir.
if I'm talking about choice will be very vast. The diesel segment can, fluctuate and decrease down, but petrol segment will be there. EV segment will definitely grow. There will be different options will be coming. हाइब्रिड ऑप्शन भी एक अच्छी ऑप्शन है जो आती है. टोटली बैटरी ईवी के काफ़ी सेगमेंट्स हैं. जैसे ईवी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ गाड़ी बैटरी पे चलती है, फिर फ्यूल पे स्विच हो जाती है. फिर हमारी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है जो टोटली बैटरी के ऊपर ही चलती हैं. आगे सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाएंगे कि अब कस्टमर को वरी होती है कि मैंने कल को बैटरी चार्ज करनी है या बैटरी रिप्लेस करनी है तो कैसे करूँगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी. तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग. आगे ऑप्शंस काफ़ी आ रही हैं वेयर द कस्टमर विल बी गेटिंग लॉट ऑफ रेंज. एंड प्राइस वाइज देखो कस्टमर सेंसिटिव शुरू से ही है. इंडिया की मार्केट अभी अगर बात करें 1000 गाड़ी के पीछे अराउंड मैक्सिमम 24-25 कार्स है. और अगर मैं बात करूं बाहर की मार्केट, यूएस की मार्केट की बात करें, 1000 के पीछे 850 गाड़ी है. सो यू कैन सी द गैप. आप गैप देख सकते हैं अभी कितना पोटेंशियल है. पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू डेफिनेटली स्विच ओवर टू अ कार बिकॉज कार प्रोवाइड्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड यू कैन ट्रैवल टुगेदर. ये कुछ ऑप्शंस हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कैसे एक्सपेंशन होती है, गवर्नमेंट का जैसे क्या रुझाव है. अब जैसे काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट का इस वक्त इनिशिएटिव है. वीआर एक्सपेंशन बहुत हो रही है, रोड कनेक्टिविटी बहुत हो रही है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो ग्रो करेंगी. राइट. एंड अभी बिफोर वी वाइंड अप द डिस्कशंस मैं कुछ बातें एक्सेसरीज से रिलेटेड भी करना चाहता हूँ. सो बहुत बहुत इन डेप्थ इंजीनियरिंग के साथ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होके शोरूम तक पहुँचती हैं. जैसे हमने बात करी कि चलो एलॉयज बड़े डलवा लें या कॉस्मेटिक चेंजेस कर लें, वो हमारी मर्जी रहती है ना, एक कस्टमर की चॉइस है. बट एट द सेम टाइम कस्टमर कुछ चीज़ें इसलिए भी करवाता है कि उससे गाड़ी सेफ रहे. फॉर एग्जाम्पल, जितने मर्जी मेटेलिक पेंट आप दे दो गाड़ियों के, सिरेमिक कोटिंग, पीपीएफ और उससे ऊपर ऐसी चीज़ें जो हैं, ये अभी कार की डिटेलिंग से रिलेटेड अभी ट्रेंड में हैं. और ये भी बिना वजह ट्रेंड में नहीं है. तो लोगों को इसके पीछे भी फायदे नज़र आते हैं कि गाड़ी का पेंट किसी तरह के स्क्रैचेस से बचे, स्वर्ल मार्क्स से बचे. तो ये चीज़ें कस्टमर अपने माइंड में रखता है. बट अगेन बैक एंड पे और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या एक्चुअली मुझे उससे बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं, शायद मैं उतना ना सोचूं. मुझे लगे 25-30 हज़ार रुपये दे के एक अच्छी ग्लो फिनिश आ रही है कार के ऊपर, करवा लो. मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं यूज़ हो रहा है. तो ये जो आफ्टर मार्केट में भी बहुत तरह की चीज़ें हैं अच्छी बुरी, उसमें आप ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, स्पेशली सिरेमिक कोटिंग या पीपीएफ या पेंट रिलेटेड जो भी काम है, हाउ डू यू लुक एट दिस? ये कितना ज़रूरी रहता है या ये भी बस ट्रेंड में करवा लेते हैं? देखिए सर, अगर जैसे मैंने बताया कि आपको कि इन चीज़ों की मार्केट तो ज़रूर है. अगर मार्केट क्रिएट हुई है तो डेफिनेटली इसके एडवांटेजेस हैं. ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिसएडवांटेजेस हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि उसको कैसी क्वालिटी पे कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, और क्या उसकी जो है आपको वारंटी वगैरह दे रहे हैं, और क्या आपको जो है ऑप्शंस दे रहे हैं. कस्टमर इसलिए, जैसे आपने बोला कि वाई कस्टमर गोज़ फॉर इट, कि उसको जो है वांट्स टू कीप द कार स्क्रैच प्रूफ. जैसे अगर ब्लैक कलर है, डार्क कलर्स हैं, वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा ऑप्ट करता है कस्टमर, क्योंकि वांट द कार नॉट टू हैव टू मेनी स्क्रैचेस. और कुछ हेयर लाइन स्क्रैचेज हैं जो माइनर स्क्रैचेज हैं, दे शुड बी, दे कैन गो ऑफ और दे कैन एक्चुअली बी पॉलिश में या कोटिंग में निकल जाए या वो अपडेट हो जाए और उसकी मेंटेनेंस वगैरह मिलती है. अब डिपेंड करता है कि आफ्टर मार्केट में रेंज बहुत है. कहीं अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई लो क्वालिटी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. जैसे इवन फॉर अस, if I am with Joshi Autos, who's one of the pioneers, we also have a separate, detailing segment where we do as a ZAR detailing. So हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं. हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं. सो आप अगर सपोज करवाते हैं या कहीं से भी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो डिपेंड करता है कि यू शुड गो फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट. वो ज़रूर है. मार्केट में देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं होगा. देयर मस्ट बी सम सब स्टैंडर्ड और सम स्पीरियस थिंग्स ऑल्सो बीइंग यूज. या ये ज़रूर है कि दैट योर कार इज़ प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ दैट आपकी पेंट क्वालिटी तो डेफिनेटली कंपनी भी अच्छी देती है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है. डिपेंड करता है हाउ मच यू कैन मेंटेन इट. अगर मैं आज पर्सनली अपनी गाड़ी को पर्सनली मेंटेन करता हूँ तो हो सकता है मेरे को ज़रूरत ना हो. अगर मैं चाहता हूँ कि कार जो है वो दैट विल गो इनटू सम 3-4 हैंड्स एंड द क्लीनर्स आर डूइंग इट, तो मैं चाहूँगा कि उसकी प्रोटेक्शन करवा लूँ और नॉर्मल जो है वॉश और क्लीनिंग का पार्ट जो है वो देख लेंगे. तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ी सी रहती है.
ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, अभी बातों बातों में बहुत सी चीजें याद आ जाती हाँ हैं, जी, हाँ जब भी सोचता हूँ कि अब शो वाइंड अप कर लें तभी कुछ और माइंड में आ नहीं, जाता कोई है. बात नहीं सर। सो देर इज दिस टर्बो ऑप्शन इन इंजन्स दीज डेज, और Yes, वो भी ट्रेंड में है. जैसे आपने पहले यंगस्टर्स की बात करी कि जीप सेगमेंट यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, yes. तो उसी तरह टर्बो इंजन सडन पिकअप, जो मतलब कि बस पैर रखें एक्सेलरेटर पे और फील हो कि गाड़ी निकली है नीचे से, तो वो जो टर्बो का किक मिलता है वो टर्बो भी बहुत ल्योर करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है कुछ कस्टमर्स को. सो देयर आर लॉट ऑफ टर्बो ऑप्शंस इन ऑल द कंपनीज. अब तो हर कंपनी इवन 1.0 लीटर इंजन में भी आ रही है, और बड़ी कार्स में फिर 1.5 एंड ऊपर की उसमें इंजन में भी आता है. तो ये टर्बो इंजन जो है, टर्बो की जो ऑप्शंस हैं, आपको क्या लगता है इसकी कितनी एडवांटेज है, या एडवांटेज ना कहें कि इसकी कितनी डिमांड है? डिमांड सर इसकी काफ़ी मतलब कि बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ कि कस्टमर सेगमेंट, जो जैसे आपने कहा कि पीपल डेफिनेटली वांट टू हैव अ हायर एंड व्हीकल, उसमें टर्बो ऑप्शन चाहते हैं. अब जैसे सपोज एक डीजल इंजन है, एक नॉर्मल इंजन था पहले, उसमें अब टर्बो चार्जर लग जाता है, तो कस्टमर को ये ज़रूर पता है कि टर्बो चार्जर विल गिव मी एक्स्ट्रा पावर. सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अप द हिल्स, यू आर ड्राइविंग समवेयर इन तिब्बत एंड ऑल दैट, यू वांट टू हैव योर व्हीकल fully powered, you should have that throttle, you should have that thrust in the vehicle. So accordingly the people don't want that they should have any kind of a lag when you're spending this much. So turbo options आजकल use हो रही हैं. It is not only that turbo option is just that turbo is being fitted. Yeah. It's with a proper technology. हमारी टर्बो ऑप्शन जो आती है वो DCT टेक्नोलॉजी है, जो Hyundai ने इंट्रोड्यूस की है, ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी है. इस तरह से बाकी गाड़ियों में भी अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं, बिकॉज टर्बो गिव्स एडिशनल बेनिफिट ऑल्सो, कि टर्बो में आपको जो है थोड़ा सा पिकअप इनिशियल ज़्यादा मिल जाती है. देन यू कैन इवन सेव ऑन फ्यूल. जो फ्यूल रिवर्स होके आता है दैट कैन बी अगेन यूज्ड एज अ बी रीयूज्ड, और उसमें थोड़ा माइलेज का भी प्लस ज़रूर होता है. बट टर्बो जब सडन किक देता है तो वो तो ज़्यादा पेट्रोल पिएगा नहीं, जिससे माइलेज कम होगी. Definitely, starting definitely it will be there, but whatever waste is left over, it is reused. Okay. And then there's a technology it is being used so that it is again recycled, and in terms of it can be actually used again, and it helps definitely. सो इट हेल्प्स इन दैट वे. अभी आपने तो बहुत अगेन सेल्स वाले हो, तो आपने तो सेल्स की तरह बहुत पॉजिटिवली इस नहीं, फीचर मैं को कुछ बताया. आपको बेचने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको जैसे जैसे आपने पूछा मैं अवेयर कर रहा हूँ. नहीं, लेकिन आपने जैसे बताया कि अगर हम अप हिल जा रहे हैं या वैसी, वो एक रिक्वायरमेंट वाली जगह है. प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली कई बार क्या होता है कि दैट यू आर ड्राइविंग योर कार एंड यू आर गोइंग अप द हिल, देयर इज अ लेट्स से फॉर एग्जांपल अ लोड व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू. Yeah. नाउ यू वांट टू ओवरटेक इट, एंड यू नो दैट फ्यू सेकंड्स दे काउंट. Yeah. तो वहाँ पे ज़रूर है, अगर आपकी गाड़ी पावर्ड है और प्रॉपर लोडेड है और इंजन कैपेसिटी अच्छी है और टर्बो चार्ज है, तो आपको डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. बट एट द सेम टाइम अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो थोड़ा ड्रैग रेसिंग या थोड़ा किक जब मिलती है तो वैसे ही भगा के देखना कि देखें 150 पे कितनी जल्दी पहुंचती है. वो तो सर डेफिनेटली, वो तो कहीं भी आप यहाँ की बात करें, अभी तो इंडिया में फिर भी उतना नहीं है, Yeah. बाहर ज़्यादा है, बट ये है कि वो तो एक एजुकेशन की बात आ गई, Exactly. माइंडसेट की बात आ गई. दे Mindset. वांट टू हैव द थ्रिल. तो जब थ्रिल की बात आती है तो फिर बहुत चीज़ें. एग्जैक्टली. सो साइमल्टेनियसली हम दो चीज़ों की बात कर सकते हैं कि एक तरफ रिक्वायरमेंट भी है, दूसरी तरफ थ्रिल भी है. हाँ जी. सो वहीं जहाँ पे थ्रिल आता है वहीं हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, हाँ जी. बट अगर शौक है, पूरा हाँ. करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं. Definitely. और उन्हीं शौक की अगेन वंस अगेन अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इन बातों को. Definitely. आपने वारंटी की पहले बात करी हाँ जी. कि कुछ चीज़ें अगर हम गाड़ी में चेंज करवा लेते हैं, आफ्टर मार्केट करते हैं, तो उससे वारंटी वॉइड होती है. कुछ एग्जांपल्स ऐसी आप दे सकते हो कि क्या छोटी से छोटी भी चेंज होती है जो अगर हम करवाएं तो उससे वारंटी वॉइड हो जाती है, अगर हम ना करवाएं तो बेटर है? सर जैसे आप कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई बाहर से इलेक्ट्रॉनिक लगवाते हैं, वेर एवर देयर विल बी अ वायर कटिंग, ओके. या कोई भी आप एक्सेसरीज लगवाएं, आपने कोई सिस्टम लगवाया, कोई आपकी वायर कटिंग होती है, या गाड़ी में सामान लगता है जहाँ पे द योर डैशबोर्ड हैज़ टू बी ओपन, या एक्सेसरीज एड ऑन कुछ लगा, कोई कैमरा लगा, कुछ लगा, सो डेफिनेटली कैन इफेक्ट योर वारंटी. आपका जब वारंटी का कोई पार्ट आएगा, या कोई मैल फंक्शनिंग हो गई, या कोई सिस्टम आपका बंद हो गया, या कोई ECM, कोई पर्टिकुलरली इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई इशू आया, सो दैट इज़ डेफिनेटली चेक्ड. बिकॉज आफ्टर मार्केट वाले जो करेंगे वो तो दे विल जस्ट कट द वायर एंड अटैच इट. आई डोंट नो हाउ प्रॉपरली दे डू इट. दे डू विद द प्रॉपर गैजेट्स एंड विद द प्लगिंग एंड ऑल. हमारा जो है वो स्टैंडर्ड रहता है. सो दैट इज़ वाई द वारंटी प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट.
बहुत Okay. इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे आपके अलॉय व्हील्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड हैं, दे आर प्रॉपरली चेक्ड और वो स्टैंडर्ड कंपनी के हिसाब से आ रहे हैं। बार का अलॉय है वो किस तरह का बना हुआ है, किस स्टैंडर्ड कंपनी का है, वेदर वो उस पर्टिकुलर फिट करता है उस पर्टिकुलर विद द व्हील बेस, with the vehicle weight, with the ratio and your tire size, everything, वो बहुत बेटर करता है। तो अभी आपने ये अलॉयज़ की भी बात करी, तो हाँ। अगर अलॉयज़ जो भी स्टैंडर्ड फिट हैं कार में या जो भी मैक्सिमम साइज कंपनी की तरफ से ऑथेंटिकेटेड वो मेंशन रहता है कि यही है, अगर हम उससे चेंज करके बड़ा अलॉय या कुछ डलवाते हैं तो उस पे वारंटी में Yes. क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इफेक्ट हो सकती है वारंटी आपका, अगर लाइक आपके ब्रेक सिस्टम्स हैं या कोई आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, ABS है, वहाँ पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो Okay. उतना इफेक्टिवली हो सकता है, इट विल नॉट वर्क इफ़ यू गो इन फॉर अ लार्जर टायर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के ऊपर आपका 16 इंच अलॉय आ रहा है, सो कंपनी हैज़ गिवन ऑप्शन, ओके यू कैन गो अप टू 17 इंच, बट इफ़ यू गो इन फॉर 18 इंच, यू वांट टू गो इन फॉर 20 इंच, सो देन इट इज़ अप टू योर चॉइस। ऑब्वियस है कि उसमें जो गैप भी रहेगा, व्हील का गैप रहेगा, व्हील टू योर दिस थिंग गैप विल बी देयर, दैट विल ऑल्सो बी इफेक्टिव, योर शॉकर सिस्टम इज ऑल, लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज आर इन्वॉल्व। Okay. तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एज पर कंपनी स्टैंडर्ड यू गो फॉर ऑल्ट्रेशन एज सजेस्टेड, Okay. नॉट एडिशनल। So modification अगर भी- आप करते हैं तो आपकी चॉइस। सो मॉडिफिकेशन भी कुछ हद तक लिमिट में रह के करें ताकि वो वारंटी एटलीस्ट वॉइड ना हो। यस तो हमारा मतलब वो जो पैशन है, हमारा जो शौक है वो भी पूरा हो जाए और गाड़ी की वारंटी भी सही सलामत बिल्कुल रहे। सही बात है। सो टुवर्ड्स द एंड अगर आप कस्टमर्स को कुछ कहना चाहें रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ कार्स, व्हाट वुड इट बी? मैं तो सर अब यही कह सकता हूँ कि एज पर योर चॉइस दे शुड बी डेफिनेटली लुक इनटू सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर डिसाइडिंग अ कार, बिकॉज आजकल कस्टमर भी काफ़ी कंफ्यूज है कि व्हाट दे शुड चूज़, व्हाट दे शुड बाय। सो किस तरह की गाड़ी आप देख रहे हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं अपने न्यूक्लियर फैमिली के लिए ले रहे हैं, आपने पर्सनल ड्राइव के लिए ले रहे हैं, या फैमिली के लिए ले रहे हैं कि आप भी चला सके, आपके फादर भी चला सके, सो यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ कार यू लुकिंग एट। यू वांट अ एलिवेटेड व्हीकल वेयर यू वांट टू हैव अ बेंच काइंड ऑफ सिटिंग, या आप सेडान सेगमेंट जा रहे हैं जिस पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। आप लॉन्ग रूट पे आप जाते हैं तो देन इट विल बी अ डिफरेंट फील। तो वो चीज़ें ज़रूर हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूं, कस्टमर वेरी वेल प्रिपेयर्ड होता है। हमें लगता है कि कस्टमर को हम गाइड कर रहे हैं, बट द कस्टमर इज़ वेरी वेल अवेयर। दे स्टार्ट व्हेन यू आर बाइंग समथिंग ना, यू डोंट बाय इट ऑन अ रैंडम बेस। वेरी फ्यू पीपल बाय ऑन रैंडम बेस, दे प्रिपेयर ऑलमोस्ट 6 months बैक और 1 year बैक। यू स्टार्ट आस्किंग पीपल कि ये गाड़ी कैसी है, वो कैसी है। लाइक सम प्रोडक्ट्स आर डेफिनेटली एज अ चॉइस कि मैंने ये, मेरे को पसंद आ रही है तो मैंने यही लेनी है, वो हो गया कि लाइकिंग हो गई उसकी तो वो किया। तो बट अगर आप पर्सनली एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेफिनेटली कस्टमर विल सी, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल विल फिट इन, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके अब हुंडई, जैसे मैं आप हुंडई में हूँ तो मुझे थोड़ी हुंडई की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वी आर गिविंग एज अ स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स है, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्म हो गया। अगर आपको अब कोई अगर कहे कि जी आपको 2 एयरबैग मैं दे देता हूँ, तो वो क्या कहेंगे, क्या पीछे वाले बंदे की सेफ्टी नहीं है। तो वो एक अपना अपना माइंडसेट है कि आपने जब आप चूज़ कर रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस मिल रही हैं तो आप उन ऑप्शंस पे जा सकते हैं। आपको कितना इंफोटेनमेंट आप यूज़ करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लेवल यू वांट। नाउ द कार्स आर कमिंग विद लॉट ऑफ लेवल सेटिंग्स आल्सो, कि एडवांस लेवल 1 लेवल 2 वो आपको बता देंगे कि आगे जाके आगे गाड़ी है जी, आप इमीडिएटली ब्रेक करो, साइड से कार आ रही है, मिरर्स में आपको ऑप्शन आ गई। सो हाउ मच यू वांट टू फीड, हाउ मच यू वांट टू पुट इन, कि वेदर यू रिक्वायर इट। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ऑल द कैमराज ऑल्सो भी हो जाता है। दैट यू डू अवेयर कि व्हाट इज योर ड्राइविंग, वेदर यू वांट टू गो इन फॉर ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो कस्टमर्स को अपना वो रहता है कि वेल प्रिपेयर हो सकते हैं, ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, दे कैन वर्कआउट ऑन द ऑप्शंस जो आ रही हैं, फीचर्स कंपैरिजन देख सकते हैं। कंपैरिजन आजकल नेट पे सारे अवेलेबल हैं। देन दे कैन टेक द कंसल्टेशन व्हेन दे आर गोइंग टू द डीलरशिप, दे कैन अंडरस्टैंड। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ज़रूर रहता है कि दैट दे शुड डेफिनेटली ट्राई द कार। गाड़ी ट्राई करनी चाहिए। गाड़ी ट्राई इसलिए करनी चाहिए कि हाउ डू यू फील, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग 2 hours 3 hours इन अ कार। आप दिन के ऑलमोस्ट स्पेंड करते ही हैं, बिल्कुल। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यू वांट टू हैव अ गुड सिस्टम जो आप एंजॉय कर सकें। एंड तो सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं, तो वो एस्पेक्ट ज़रूर देखना चाहिए।
बिल्कुल। और अभी फिर बातों बातों में आपने ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात कर दी है। हाँ जी, और ये एक पॉइंट है जो मैं नहीं पहले पूछ पाया आपसे। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले 5-6 साल में आपने इसमें भी किसी तरह का चेंज ऑफ ट्रेंड देखा है कि अभी लोग ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या मैनुअल ज़्यादा कर रहे हैं? तो व्हाट इज़ द चेंज ऑफ There is ट्रेंड? a change in ratio. You can say that the manual and automatic, there is definitely a change. Now, a lot of customer prefer automatic. I will not be in a right position to give you a percentage wise, but automatic का trend ज़रूर हो गया। जो मैनुअल चला रहे थे बिकॉज ऑफ बीइंग द रोड्स आर गेटिंग कंजस्टेड नाउ, या कोई जैसे सपोज इफ इन केस इन फैमिली अ फीमेल वांट्स टू ड्राइव द कार, प्रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक को प्रेफर करेंगे। मैनुअल ये है कि कस्टमर थोड़ा देखता है कि उसमें जो इन टर्म्स ऑफ माइलेज देर इज़ डेफिनेटली 1 or 2 प्लस किलोमीटर्स, वो चीज़ रहती है। कईयों को हैबिट बनी होती है कि मैनुअल गाड़ी चलाएंगे। सो मैनुअल का और ऑटोमेटिक में डिफरेंस तो ज़रूर आया है और ट्रेंड चेंज हुआ है। देर इज़ अ डेफिनेटली 4-5 years बैक द ऑटोमेटिक वॉज नॉट दैट मच, पीपल वर वरिड। अब वरी एस्पेक्ट इतना नहीं है, लोगों को लगता था कि इसकी वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है, तो वो नॉर्मल है। ओके जी, अमेजिंग। सो आई बिलीव हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी हद तक सारी बातें कवर करी हैं, चाहे वो वारंटी है, एक्सेसरीज़ हैं, चाहे वो पेंट प्रोटेक्शन की हम बात करें, एंड देन ऑफ कोर्स पेट्रोल, डीजल, ईवीज़, सीएनजी और अभी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। आई बिलीव दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। एंड इन्हीं बातों बातों में हमें कहना नहीं पड़ता कि हम ये नॉलेज दे रहे हैं, बातों बातों में सब चीज़ें सामने आ जाती हैं एंड व्यूअर्स, लिसनर्स को बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं कि इस टाइम ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है एंड हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं अपनी नॉलेज, और मे भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को किस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं कि सिर्फ अट्रैक्ट होके पैसा ना बहा दें, क्यों ना थोड़ा सा उसके बारे में सोच के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। स्टडी करना चाहिए, मतलब कि वो है कि क्योंकि आपने यूज़ करना है, जो आपने ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो आप कार ले रहे हैं, बिकॉज यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट एंड यू शुड डेफिनेटली डू द होमवर्क बिफोर बाइंग। बिल्कुल, यू शुड डेफिनेटली डू द होमवर्क। एंड सर, इसी के साथ हम आज की बात फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट 1 hour हो चुका है। सो दोबारा मे बी इन अ फ्यू मंथ्स अगर कुछ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं या फिर आज जो चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हैं उनमें कुछ अपडेट्स आती हैं तो उनके बारे में दोबारा बातचीत करेंगे। बट आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द थैंक यू मुबारक जी, वंडरफुल टू बी हियर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच रवीन जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर, लाइकवाइज। तो आज की बातचीत ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड फ़िलहाल हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बहुत सी बातें होती हैं जो कवर करनी ज़रूरी होती हैं, हम कवर कर भी पाते हैं, बट विद टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, कई बार सारा कुछ नहीं भी एक ही एपिसोड में कवर हो पाता। बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कवर करें। इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत वेरीड पर्सनैलिटीज़ बुलाई, बहुत से गेस्ट्स को, प्रोफाइल्स को कवर किया, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर मेरा भी बहुत इंटरेस्ट रहता है उसमें, बट अभी तक वो कवर नहीं हो पाया था। तो रवीन जी के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड यही कुछ बातें कवर हम करना चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ अगेन कार्स में, तो ये बातें कवर करनी ज़रूरी थी। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम ज़्यादा 4 व्हीलर मार्केट को ही आज डिस्कस कर पाए हैं। 2 व्हीलर्स में बजट बाइक्स, ईवीज़ या उससे ऊपर लग्जरी बाइक्स, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। कोशिश रहेगी बहुत जल्दी वो भी डिस्कस करें। लेकिन आज के शो के लिए इतना ही। अगले हफ्ते अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।